नमस्कार, समाचार जारी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत। सावन मन भावन सारिक समाचार जारी का यह कार्यक्रम समाचार जारी संपादक साहित्यिक संपादक श्रीमती नीलम त्रिखा जी के संचालन में पिछले 3 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज सावन मन भावन कार्यक्रम में आप सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। समाचार जारी आप सभी साहित्यकारों का दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, बार बार आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में नीलम जी क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकारों को एक ऐसा अवसर देती हैं जिनको अपनी प्रतिभा समाचार जारी के पाठक और दर्शक देखते हैं, उनकी प्रतिभाओं का गुणगान करते हैं और समाज में एक संदेश जाता है कि हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने लेखनी से, अपने कलम के माध्यम से समाज में समय समय पर अपने विचारों से एक नया समाज बनाने का प्रयास किया है, जो विश्रेष्ठ भारत निर्माण करने में मील का पत्थर साबित होता है। पुनः बार बार आप सभी साहित्यकारों का धन्यवाद, आभार। अब कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। समाचार जारी के मुख्य संपादक राजेश कुमार जी साहित्यिक संपादक नीलम त्रिखा जी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट करके उनका सम्मान करेंगे। और मैं समाचार क्यारी टीम की ओर से नीलम त्रिखा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ जो है जानी मानी 4 कवित्रियां सावन मन भावन कार्यक्रम में यहाँ बिल्कुल अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले, जैसे कि परंपरा है, हमारे मुख्य संपादक राजेश जी आप सभी को तिरंगा भेंट करके सम्मानित करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत कार्यक्रम करने का मुझे मौका दिया। और मेरे साथ साथ जो वरिष्ठ साहित्यकार यहाँ पर बैठी हैं, और भी कई बहनें हैं जो इस कार्यक्रम में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो दिल से नमन और धन्यवाद आपका। सभी का स्वागत। और मैं सबसे पहले हमारे क्षेत्र की जानी मानी कवित्री सविता गर्ग सावी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि सर उनको तिरंगा देकर उनका सम्मान करते हैं। और जी देखिए, तिरंगा आपके सम्मान को कई गुना आप में जोश और जज्बा भरने का काम करता है। और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सुमन लता रावत जी को, कृपया आएं और हमारे मुख्य संपादक राजेश कुमार जी से तिरंगा लेकर अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करो, देश प्रेम का जज्बा कई गुना बढ़ाएं। और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सरोज चोपड़ा जी को, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत ही स्नेहमयी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सत्यवती आचार्य जी को। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आप सभी आए जी, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मैं बिल्कुल बिना देरी किए सर से इजाजत लेती हूँ कि हमें कार्यक्रम आरंभ करने की इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल बड़े स्नेह के साथ अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी जानी मानी लेखिका कवित्री सविता गर्ग सावी जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया आप आए। और अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आप भी जुड़ सकते हैं। समाचार क्यारी मीडिया समूह जो है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, और सावन मन भावन कार्यक्रम में मैं साहित्यिक संपादक होने के नाते आप सभी को बिल्कुल प्रेम भरा निमंत्रण देती हूँ कि आइए, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। देश प्रेम की भावना अगर आप में है, लेखक अगर आप हैं, कवि हैं,
आपके मन में समाज के लिए कुछ बेहतर करना अगर आप चाहते हैं तो प्लीज आप आइए, हमसे जुड़े। आप समाचार क्यारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और हम इस तरह के कार्यक्रम में आप सभी को सादर आमंत्रित कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगी सविता जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ आने पर। इतने स्नेहमयी प्रेम से भरी हुई है आप, और छोटे से मेरे आग्रह पे आपने एकदम से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। दिल से धन्यवाद, वंदन और अभिनंदन आपका। मैं हिंदी दैनिक समाचार पत्र समाचार क्यारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ नीलम त्रिखा दीदी का। मेरा सौभाग्य है कि सावन मन भावन कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। तो मैं सभी समाचार क्यारी के सभी दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं सविता गर्गसावी जी के बारे में बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छी गायिका हैं, साहित्यकार होने के नाते इन्होंने इतने जागरूक संदेश बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, नारी के लिए और एक देश प्रेम से का जो जज्बा है इन्होंने जो भरा है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो खुश हो रहे होंगे सविता गर्गसावी जी को देखकर। और आगे भी हम इनकी बहुत सारी प्रस्तुतियां आप सभी के सामने लेकर आएंगे। तो मैं बिना देरी किए आज सावन मन भावन कार्यक्रम को शुरू करती हूँ और बहुत स्नेह के साथ मैं बिल्कुल कहूंगी कि देखिए जोश जज्बा सभी में भरा हुआ है। इस तरह का कार्यक्रम करना मकसद है उन बहनों को आगे लेके आना, उनको मंच देना जिनके पास जज्बा है, जो बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको मंच नहीं मिल पाता। तो ये सबसे पहला धन्यवाद समाचार क्यारी का जाता है कि उन्होंने ये पहल की है और ये बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। तो आप आए, हमसे मिलें और आप भी हमारे ऑफिस में, हमारे स्टूडियो में आए और अपनी प्रस्तुति दें। तो मैं आज जो है खूबसूरत से एक शेर आपके नाम करती हूँ और मैं चाहूंगी कि उसके बाद हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं कि कौन कहता है मुझे ठेस का एहसास नहीं, और जिंदगी एक उदासी है जो तुम मेरे साथ नहीं, और मांग कर ना पिएंगे क्योंकि ये मेरी खुददारी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्यास नहीं, हमें प्यास नहीं। बहुत सारा हमारे मन में जज्बा जोश होता है, समाज के लिए कुछ करने का रहता है, लेकिन जिनके पास कलम है उन्होंने अपने आप के साथ साथ पूरे समाज को जीत लिया है। वो बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। और इन्हीं जागरूक संदेश में बिल्कुल समय ज्यादा नहीं लूंगी। और आज रिमझिम बरसात हो रही है कि अब के बरस सावन में, और मैं तरन्नुम जो है वो आवाज देती हूँ सविता गर्गसावी जी को, क्योंकि तरन्नुम की तो ये मल्लिका है, गायिका है। तो स्वागत है। अगला ये आप दे सकते हैं, माइक आपके हवाले है जी। समाचार क्यारी की साहित्यिक संपादिका नीलम त्रिखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है सावन मन भावन। तो हमारे हरियाणा में इस त्योहार का बहुत खास महत्व है और मुझे लगता है कि हम महिलाओं की जो शुरुआत है वो बचपन से होकर जवानी और शादी के बाद फिर आगे आगे हमारा जो ये तीज का त्योहार है ये चलता रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत बचपन से ही की जाए। एक गीत मैं आप सभी के लिए कहना चाहूंगी, गुनगुनाती हूँ, आप सब उसका आनंद लीजिएगा। बचपन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन को हम बहुत याद करते हैं और वही याद मेरे मन में भी है। मैं बचपन को बहुत याद करती हूँ। एक गोल्डन पीरियड जो होता है वो रहता है सभी का। तो कुछ यादें बचपन की मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ। जहाँ लगे कि ये बचपन आपने भी जिया है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जी जी। मुझे याद अब तलक है बचपन की सारी बातें, मुझे याद अब तलक है बचपन की सारी बातें। गहरा था दिल समंदर, गहरे थे रिश्ते नाते। गहरा था दिल समंदर, गहरे थे रिश्ते नाते। मुझे याद अब तलक है बचपन की सारी बातें। और हम क्या करते थे बचपन में? बागों से फल चुरा कर और माली से छुपा कर, घर वालों से बचा कर, कुछ शर्ट में दबा कर। बागों से फल चुरा कर और माली से छुपा कर, घर वालों से बचा कर, कुछ
कुछ शर्ट में दबाकर, खाते थे हंसते गाते। मुझे याद अब तलक है बचपन की सारी बातें, मुझे याद अब तलक है बचपन की सारी बातें। और क्योंकि सावन है तो सावन के झूले हम कैसे भूल सकते हैं जी। सावन के ऊंचे झूले हम अब तलक न भूले, सावन के ऊंचे झूले हम अब तलक न भूले। हर बार मन में आती उड़े आसमां को छूले, हर बार मन में आती उड़े आसमां को छूले। रहती थे खिलखिलाते, मुझे याद अब तलक है बचपन की सारी बातें, मुझे याद अब तलक है बचपन की सारी बातें। जो भीगते थे तो माँ डांटती थी, उस डांट में भी जो प्यार होता था तो उसका एक बंद आप देखेगा जी। बारिश में भीग जाना, जोरों से छींके आना, बारिश में भीग जाना, जोरों से छींके आना। फिर माँ के डांटने पर हल्का सा मुस्कुराना, फिर माँ के डांटने पर हल्का सा मुस्कुराना। फिर कश्तियाँ बहाते, मुझे याद अब तलक है बचपन की सारी बातें, मुझे याद अब तलक है बचपन की सारी बातें। और नीलम दीदी, जब शादी एक लड़की की हो जाती है तो मायके से उसका एक कटती तो नहीं है, लेकिन और जुड़ाव हो जाता है कि कभी उसका हर तरह के त्योहार आते हैं, कभी उसका दिवाली का त्योहार आता है, कभी उसका गरबा का त्योहार आता है, और तीज का जो त्योहार आता है वो तो हमारे हरियाणा में लड़की के लिए हर साल भिजवाया जाता है। तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि सावन के झूले मुझे खूब लुभाते हैं, सावन के झूले मुझे खूब लुभाते हैं, और भाई मेरा तीज का त्योहार लाते हैं, भाई मेरा तीज का त्योहार लाते हैं। घेवर की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, और फिल्में भी सबका मन ललचाती है, फिल्में भी सबका मन ललचाती है। एक दूसरे से मिलकर मन भावुक हो जाते हैं, और भाई मेरा तीज का त्योहार लाते हैं। माँ बड़े चाव से सब तैयार करती है जी, हर चीज में अपना प्यार भरती है। सावन के झूले मुझे मायके की याद दिलाते हैं, भाई मेरा तीज का त्योहार लाते हैं, भाई मेरा तीज का त्योहार लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि लड़की मायके से भी उतना ही प्रेम रहता है और उतना ही प्रेम उसका अपने पति से भी होता है। हम हरियाणा में पति को भरथार बोलते हैं। तो क्योंकि हरियाणा से हूँ तो मेरा लालच रहता है कि हरियाणा में अपनी जड़ों से जितना हम जुड़े रहेंगे, मैंने सुना है कहीं कि जितना हम अपनी जमीन से जुड़े रहेंगे तो हमें उतनी ही ऊंचाइयां मिलती रहेंगी। और खास मुझे जो पहचान दी है वो मेरी हरियाणवी ने दी है, तो सभी हरियाणा वासियों को ये गीत समर्पित करती हूँ। स्वागत। आया तीजा का त्योहार झूला झूलूंगी, आया तीजा का त्योहार झूला झूलूंगी। मैं ना मानो घर थार झूला झूलूंगी, मैं ना मानो घर थार झूला झूलूंगी। सूट सिमा दे चूड़ी यादे, सूट सिमा दे चूड़ी यादे, हाथा पे मेहंदी लगवा दे, हाथा पे मेहंदी लगवा दे। चांदी की पायल घड़वा दे, चांदी की पायल घड़वा दे, घुंघरू के गुच्छे जड़वा दे, घुंघरू के गुच्छे जड़वा दे। जाऊं कर सोड़ा सिंगार झूला झूलूंगी, जाऊं कर सोड़ा सिंगार झूला झूलूंगी। मैं ना मानू भरथार झूला झूलूंगी, मैं ना मानू भरथार झूला झूलूंगी। धन्यवाद। जब
मेरा मन इतरावे, तने देख मेरा मन इतरावे। बादल गरजे मी बरसावे, बादल गरजे मी बरसावे। हवा चले चुंदड़ लहरावे, हवा चले चुंदड़ लहरावे। मैं झूलूं तू मने झुलावे, मैं झूलूं तू मने झुलावे। हाय रिम झिम पड़े फुहार, झूला झूलूंगी। हाय रिम झिम पड़े फुहार, झूला झूलूंगी। मैं ना मानो भरतार, झूला झूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार कैरी का साहित्य संपादक नीलम त्रिखा जी का आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सुरीली आवाज आपने सुनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको यहाँ बुला इसने अपना हमारा कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सच में सविता जी मन नहीं भरा, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे साथ साथ हमारे समाचार क्यारी के सभी दर्शक भी यही चाह रहे होंगे कि सविता जी को और सुनना है। तो एक कार्यक्रम मैं चाहूंगी, सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी राजेश जी से कि एक शाम जो है हम सविता गर्ग सावी जी के नाम रखें, क्योंकि ये केवल साहित्यकारा तो है ही, जानी मानी नेशनल इंटरनेशनल स्तर के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। और जींद से सविता गर्ग सावी जी हैं, बहुत ही सुंदर अपनी हरियाणवी का प्रचार प्रसार कर रही हैं, अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रही हैं। क्योंकि ये बड़े गर्व की बात है कि हम हरियाणा से हैं, और मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि मुझे अपनी हरियाणवी भाषा पर, हरियाणा वासी होने पर बहुत गर्व है। तो यही जज्बा हम अपने पूरे देश में, पूरे समाज में, और खास तौर पे हरियाणा के हमारे जितने भाई बहन हमें सुन रहे हैं कि बिल्कुल गर्व से कहो कि मैं हरियाणवी हूँ। और हरियाणा की भाषा बड़ी अच्छी लगती है, बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। हरियाणवी बोलने में जितनी मिठास है शायद वो कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और देशों में देश हरियाणा, जितना दूध दही का खाना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समझ सीमा का ज्ञान है, मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ। और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सुमन लता रावत जी को, कृपया मंच पे आए। और मैं बिल्कुल बहन हमारी बिल्कुल प्योर हरियाणवी माहौल से ही है। देखिए ये मत सोचो क्योंकि हम साहित्यकार हैं तो थोड़ा सा शहरी परिवेश में है, लेकिन अंदर से दिल से बिल्कुल प्योर हरियाणा और हरियाणवी है। तो सुमन लता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी लेखिका हैं, लघु कथाओं पर इनकी पुस्तक आई है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य समाज के लिए, देश की कल्पनाओं की उड़ान। जी मैं चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। और इसके बाद मैं एक पहले थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी याद आ रहा हरियाणा में कोथली का बड़ा महत्व होता है ना। भाई जो है, आज ही संदेश मुझे भी मिला है कि वो माँ को कह रहा है कि मिठी तो कर दे री अम्मा कोथली, मिठी तो कर दे री अम्मा कोथली, री अम्मा जाऊंगा बेबे के देश, सामने आया गूंजता। तो बिल्कुल सामन जो है वो गूंजता आया हुआ है। जिन भाइयों ने आवाज नहीं सुनी तो जरूर सुने। बहनें जो है सावन में अपने भाई का इंतजार करती हैं, तीज की कोथली सिंधारे का इंतजार करती हैं, और इसमें केवल प्यार होता है, कोई लेन देन की बात नहीं होती। सुमन लता जी मैं स्वागत करती हूँ। और अगला जो है मैं बिल्कुल चाहूंगी कि अपनी प्रस्तुति आप ये जी, जैसा नीलम जी ने कहा, मेरा नाम सुमन लता रावत और मैं अभी उभरती हुई साहित्यकारा हूँ। अभी सविता जी ने इतना अच्छा समा बांधा है, तो उससे तो मैं और ज्यादा प्रेरित हो गई हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र की समाचार क्यारी का, जिनके साथ ये कार्यक्रम जिनकी ओर से प्रसारित किया जा रहा है उनका, और राजेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, हिंदी साहित्य संपादिका नीलम त्रिखा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाकर ये सम्मानित किया है।
और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सब लोगों का, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और एक बीच में मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण गुप्ता जी, नमन करती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और भी आप चाहें तो आप हमसे लाइव में जुड़ सकते हैं, अपना कोई संदेश अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि बिल्कुल इसी तरह से हम सब जो है अपने देश के लिए, समाज हित की बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी समाचार क्यारी टीम का नमन और धन्यवाद। जी सुमन। ये कार्यक्रम सावन मन भावन, मैंने पहले भी इसके प्रोग्राम देखे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मुझे ये मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है उन सबका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपनी एक प्रस्तुति सुनाना चाहूँगी। अभी जैसे मैंने बताया कि मैं उभरती हुई साहित्यकारा हूँ, तो अगर मुझसे भी त्रुटि हो जाए तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा मांगती हूँ। आपने जब जिसने पुस्तक लिख दी है समाज पर, देश पर, जज्बे पर, तो वो कैसे छोटा, तो ये बड़प्पन है कि हम साहित्यकार ऐसा बोल देते हैं कि हम छोटे हैं या उभरते हैं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने इतना खूबसूरत जागरूक संदेश दिया है। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है, कल्पनाओं की उड़ान, बहुत ही खूबसूरती से आपने पूरे समाज को बहुत सुंदर संदेश दिया है। जी धन्यवाद मैम। ये मेरी पुस्तक छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। आप सभी इसको जरूर पढ़िएगा। आप सब कहीं ना कहीं इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आपकी कई सारी कहानियां आपको जो है ना बचपन में लेके जाएंगी और आपको ये बचपन में याद दिलाएंगी। जिस तरह सविता जी ने अभी अभी हमें अपने बचपन में लेके गए और हम सबों ने बहुत इंजॉय किया उनकी कविता को, इसी तरह आप मेरी पुस्तक को भी अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। धन्यवाद जी। बिल्कुल, अपनी प्रस्तुति आप रखिए, माइक थोड़ा सा आगे करिए। ठीक है। हाँ जी, मैंने एक कविता लिखी है, सावन से प्यार, क्योंकि ये कार्यक्रम है सावन मन भावन, इसीलिए मैंने सावन के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। क्या कहता है यह सावन, क्या कहता है यह सावन, क्यों लगता है मन भावन, क्यों लगता है मन भावन, रिमझिम रिमझिम बूंदे बरसे, फिर भी जाने क्यों मन तरसे, रिमझिम रिमझिम बूंदे बरसे, फिर भी जाने क्यों मन तरसे, जाने क्यों मन तरसे, कोई तो लाओ पिया को ढूंढ, कोई तो लाओ पिया को ढूंढ, दिल में उठी है मीठी सी हूँ, दिल में उठी है मीठी सी हूँ, आओ सखियों मिलकर पींग बढ़ाएं, आओ आओ सखियों मिलकर पींग बढ़ाएं, झूलों के संग संग मन को भी झुलाएं, झूलों के संग संग मन को भी झुलाएं, कश्ती बनाकर पानी में बहाएं, कश्ती बनाकर पानी में बहाएं, खोया बचपन चलो उसे ढूंढ लाएं, मीठी मीठी यादें सो गई है, मीठी मीठी जो हमारी बचपन की मीठी मीठी यादें वो सो गई हैं कहीं, उन्हें उन्हें जगा लाएं चलो चलकर वहीं, उन्हें जगा लाएं चलो चलकर वहीं, गीली गीली बारिशों से भिगाकर, गीली 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 बारिशों में भिगाकर, प्यासे मन की प्यास बुझाकर, प्यासे मन की प्यास बुझाकर, कह दो सावन से कहीं दूर चला जाए, कह दो सावन से कहीं दूर चला जाए, कहीं इस सावन से मुझे प्यार ना हो जाए, कहीं जी क्या बात है, मुझे प्यार ना हो बहुत जाए। सुंदर, धन्यवाद। क्या बात। देखिए इतने सुंदर भाव आपने रखे हैं कि कह दो सावन से कहीं दूर चला जाए, क्या बात है। देखिए सावन से प्यार ना हो जाए। देखिए आप कहीं भी भेज ले सावन को तो ये छुपने वाला नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सावन से प्यार ना हो। सावन से बहुत प्यार है। जब भी सावन बरसता है मैं बैग खुद बाहर भीगने चली जाती हूँ। क्या बात है। देखिए बचपन की बातें अगर हम इस तरह से याद करके जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो दिल लेकिन अपना बचपने में ही रखना चाहिए, बच्चा रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां समय के साथ साथ जब आप परिवार में आ जाती हैं, कितनी सारी परेशानियां बच्चों को लेके और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिसके पास बच्चे का दिल है वो बहुत जल्दी
से अपने आप को उससे बाहर निकाल लाता है। और यही कारण है कि आजकल हम सब मोबाइल में खोए हुए हैं, अपने तीज त्योहार उतना समय नहीं दे पाते। तो एक बहुत बड़ा संदेश ये भी है कि आइए उससे बाहर निकले, अपने आसपास अपने दोस्तों को इनवाइट करें, घूमने जाएं, त्योहारों का मजा उठाएं, एक दूसरे से बात करें, अपने मन की बात करें और अपना मन बच्चा रखें, तभी तो सावन को देख पाएंगे। जी और तो बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी स्वयं एक अच्छी साहित्यकारा है, तो उनके विचार तो आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छे विचार हैं उनके, और वो समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन जी आप कुछ और भी सुनाएंगी? नहीं तो क्योंकि समय सीमा का ध्यान है, हमें आधा पौना घंटे में अपने कार्यक्रम को समापन करना होता है। तभी मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरे दर्शक या मेरी जो बहनें हैं इस कार्यक्रम में आए। मेरा बस चले तो मैं 4 की जगह 8 बुला लूं, लेकिन घंटा तो 2 घंटे कार्यक्रम चलेगा तो सभी लोग कहेंगे कि मैडम चाय पीने का समय तो दो। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि हमें छोड़ के 2 मिनट के लिए भी कोई इधर उधर जाए। एक बार कार्यक्रम देखना शुरू करें तो पूरा आखिर तक देखें, क्योंकि अगला नंबर हो सकता है आपका ही हो। आप संपर्क करें, देशहित की बात करें, समाज की बात करें। मैं नीलम त्रिखा, साहित्यिक संपादक समाचार क्यारी टीम की ओर से आपको यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो हफ्ते में, और मेरे दर्शक भाई ये भी ना समझे कि ये तो केवल महिलाओं का प्रोग्राम है, ये सावन है इसीलिए महिलाओं का है। तो अभी 1 महीना, अब की बार चलो 2 महीने का सावन है, और अगले कार्यक्रम में हम पुरुष और मतलब हमारे मेल फीमेल दोनों ही इस कार्यक्रम में होंगे। तो आप सभी यहाँ आ सकते हैं। मैं नीलम जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं प्रतिभा अवश्य होती है, और हमें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, उस प्रतिभा को बाहर निकाल के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी जी। इसी बात पर मुझे 2 पंक्तियां याद आई हैं। जी स्वागत है। कि परेशानियां देखिए सबकी जिंदगी में होती हैं, लेकिन अगर हम उन परेशानियों का सामना करके हिम्मत से आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी इच्छाओं या अपने जो हमारे शौक है उनको लेकर आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये कार्यक्रम भी शायद इसी उस पर विषय पर रखा गया है ना जी। तो मैं कहना चाहूंगी, मुझ में और मेरी किस्मत में हर वक्त यह जंग रही, मुझ में और मेरी किस्मत में हर वक्त यह जंग रही, मैं उसके फैसलों से तंग रही और वो मेरे हौसलों से दंग रही। बहुत ही प्रेरणादायक आपने ये बात कही है कि अगर आप ठान लो तो आप जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते। कि सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत पे जाना है, सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत पे जाना है। मेरे हौसलों में है जान, जोश और जज्बा, मुझे तो पूरा आसमान पाना है, पूरा आसमान। जब ये जज्बा लेकर हम चलेंगे तो बिल्कुल आप कहते हैं कि वो दंग रह ही जाएगी। जी बहुत सुंदर। धन्यवाद नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार क्यारी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद सुमन लता रावत जी का। और मेरे साथ सीता श्याम जी लाइव में हमें जुड़ रही हैं और देख रही हैं, बहुत अच्छा बता रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रही हैं और भी बहुत सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, धन्यवाद। और अगला निमंत्रण जो है बड़ा प्यार और वंदन अभिनंदन करते हुए मैं सरोज चोपड़ा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। और बहुत ही वरिष्ठ स्नेहमयी है, समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, और उनके हौसले से आप उनको देख के कह सकते हैं कि उनमें जो है बहुत सारी इतना कुछ करने का जज्बा। आजकल एक ग्रंथ पर काम कर रही हैं, लिख रही हैं। आप यहाँ आई, मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपका। और दो कभी उगता हुआ सूरज, इजाजत मोहब्बत करने वाला दिल, आएगा प्यार हृदय में भाव समाती, जैसे गंगाधार सिंधु के बीच समाती, जैसे समाती। क्या मैं कभी तो नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ। और आगे क्या है? आया सावन देख के मन में उठे विचार, कैसे घर को जा
सके वर्षा मूसलाधार। ये मैंने तब लिखा था जिन दिनों बारिश बहुत हो गई क्या बात है। थी, तो उससे सब लोग घर जाने के लिए परेशान थे, हम कैसे घर पहुंचे, उसको के लिए लिखी थी। हाँ कैसे घर को जा सके वर्षा मूसलाधार, वर्षा मूसलाधार रोक दे आके दाता। पूछे कोई सार तुम्ही हो भाग्य विधाता, पूछे कोई सार तुम्ही हो भाग्य विधाता। कैस रोज फिर आज नहीं है सावन भाया। आज सावन इसलिए नहीं अच्छा लग रहा, कैस रोज फिर आज नहीं है सावन भाया। आफत में है जान देख के सावन आया, आफत में है जान देख के सावन आया। और एक मैं सुना रही हूँ सावन पे। आया सावन सुहाग उठती है हृदय, लगता है मधुर मास देखो घट काली। आया सावन सुहास उठती है हृदय, लगता है मधुर मास देखो घट काली। चलो चले नदी पार वहाँ बहे प्रेम धार, जहाँ मिले कृष्ण प्यार होकर मत वाली। गोपियां बैठी हैं और कृष्ण जी के पास जाना चाहती हैं, तो वो इसलिए कह रही हैं चलो चले नदी पार, जहाँ बहे प्रेम धार वहाँ मिले कृष्ण मुरार होकर मत वाली। मन में उठती उमंग भीग रहा प्रेम, देख हुए सभी दंग छाई खुशहाली, देख हुए सभी दंग छाई खुशहाली। मंद मंद हवा मिले देख हृदय पुष्प खिले, मंद मंद हवा मिले देख हृदय पुष्प खिले। मिटे गए शिकन गिले छाई हरियाली। हरियाली देख हरियाली छोड़ सकल काम का, हृदय वजह मृदुल सारी ताना सुख भरती। गोपियां बैठी हैं और खाना का आनंद ले रही हैं। हरियाली देख हरियाली छोड़ सकल काम कर, हृदय भजे मृदुल सारी ताना सुख भरती। सुन कर राधा पुकार आए दौड़े मुरली मुरार, अधरों बसे साजे निहार पान करती। उनका रूप इतना प्यारा है, मनमोहक है, कान्हा का उसको देखे हुए प्रसन्न हो जा रही है। हृदय उठे देख बाब नैन मिले उसे, उसे पार मधुर मिलन धरे मधुर रूप पलक मूद रहे भरती। मधुर मिलन हुआ जान जन्म प्यास मिट्टी मान, हरिधरा का है सान देख खेल डरती। आया सावन सास आया सावन सुहास उठती है हृदय, लगता है मधुर मास देखो घट काली, ये देखो घट काली। अति सुंदर। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, आज की तिरंगा दिवस है, उसके लिए 2 लाइनें जरूर बोलूंगी। है भारत मेरा सबसे प्यारा बने तिरंगा शान, है भारत मेरा सबसे प्यारा बने तिरंगा शान। ये देश हमारा लगता न्यारा करे सदा ही मान, करे सदा ही मान। है शान तिरंगा बड़े उमंगा रखना इसकी लाज, हर घर में सोए सजे श्वेत केसरी हरित रंगों बने देश का ताज, बने देश का ताज। बहुत सुंदर। हर घर में सोहे मन को मोहे होती सबकी शान, छोटे बूढ़े सब हाथ पकड़े अब गीत है सुंदर गान। क्या बात है। गीत है सुंदर गान, हो मंगल सबका सुख कर दाता रहे तिरंगान। रखे झंडा ऊंचा भाग्य विधाता करे नहीं अपमान, करे नहीं अपमान, करे नहीं अपमान। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। बहुत आपने हमें समय दिया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आई आपके बता के बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। और बिल्कुल आपने तिरंगा की शान इतनी खूबसूरती से अपनी जो कविता कही है, बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी कि सबसे पहला प्रेम जो है वो देश प्रेम है। कि मुझे तो बस केसरिया का ही रंग भाता है, बलिदानों की ये गाथा हर पल मुझे सुनाता है अरमान बस इतना वतन के काम में आऊं, और ओढ़ कर केसरिया बाणा
कि दुश्मन से मैं भिड़ जाऊं, दुश्मन से मैं भिड़ जाऊं। बिल्कुल, देश प्रेम जो है वो सबसे पहला धर्म है, कर्म है हमारा। और आज क्योंकि तिरंगा दिवस भी है, इसीलिए हमारी तो ये परंपरा ही है समाचार क्यारी की, तो ये 2 लाख से ऊपर तिरंगा भेंट करके देश प्रेम की भावना को भरा है उन युवाओं में, उन बच्चों में, उन बहनों में कि आओ, देश है तो हम हैं, हमारा फर्ज, हमारा धर्म, हमारा कर्म बस केवल देश प्रेम होना चाहिए। यही हमारा सब प्रयास भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूंगी जी। जितना अच्छा आपने कहा है कि ये सब मेरी जितनी बहनें हैं, जितने परिवार है हमारा बहुत बड़ा है, तो उसके 2 शब्द कहूंगी। प्यार किसे नाल पाया नहीं जाता, प्यार किसे नाल पाया नहीं जाता, फुल्लां नूं खिलना सिखाया नहीं जाता, आपका ही कोई बन जाता है अपना, अपना किसे ने बनाया नहीं जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। देखिए, ये प्रेम ही है जो जोड़ने की बात करता है ना, कि आओ प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं और अपने अहले वतन की बात करते हैं, और गफलत और गलतफहमी में जो बहक चुके हैं उनके लिए अमन की बात करते हैं। आओ आओ बस चमन की बात करते हैं, अहले वतन की बात करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत आपने संदेश दिया। देखिए, मन नहीं भर रहा सरोज जी सच में, लेकिन क्योंकि हर समय का एक रहता है, एक हमने सीमा रखी हुई है, तो फिर से हम आपको बुलाएंगे, सुनेंगे। नमन आपका, धन्यवाद। और इसके बाद जो है मैं बड़े सादर प्रेम से आमंत्रण देती हूँ सत्यवती आचार्य जी को कि कृपया आए। बहुत सौभाग्य है हमारा, बहुत अच्छी लेखिका हैं और इतने सारे काम हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि मेरे पास भी उतने शब्द नहीं रहते, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे काम आप करती हैं, बच्चों को एजुकेशन देती हैं, बहुत सारी संगीत से जुड़ी हुई हैं, लेखिका होने के साथ साथ समाज में जागरूक संदेश दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई। और क्योंकि सावन की बात चल रही है, कृष्ण की बात चल रही है, हमारे भोले बाबा की बात चल रही है, और कृष्ण की तो बारे में देखिए, मुझे 2 पंक्तियां मैं आप ही को समर्पित करती हूँ कि जब घर आना होता है ना, कि कान्हा ने रूप बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी वाले का रूप बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, गलियों में शोर मचाया। देखिए, जब भगवान प्रेम के वशीभूत होकर चूड़ी वाला बन सकते हैं, तो प्रेम, तभी मैंने कहा है सबसे पहले प्रेम। लेकिन हमने प्रेम कहाँ जोड़ना है? प्रेम जोड़ना है अपने देश से, अपने समाज से, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो हम सबकी एक आहुति इसमें काम आए। तो सबसे पहला मेरा भी, मैं एक लेखिका हूँ, साहित्यकार हूँ, मेरा भी ये फर्ज है कि मैं अपने देश को, अपने उन युवाओं को ये संदेश दूं कि उठो उठो, देश के वीर जवान ने अपनी मातृभूमि पर मान करो और 100 दीप जलाकर ज्ञान के पुनः राष्ट्र निर्माण करो, पुनः राष्ट्र निर्माण करो। तो सत्यवती जी, आपका स्वागत करती हूं। सबको नमन। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? कहते हैं कि गुरु अपने लिए थोड़ा सा अच्छा, कहते हैं कि गुरु अगर सामने हो तो फिर बाद में सरस्वती जी को, भगवान को बाद में। तो आप आज के कार्यक्रम, आज के आयोजन में जो मुझे आपने सिखाया है उसके लिए तो आपको मैं गुरु मानूंगी। तो आपको पहले नमन, बाद में सरस्वती माँ को, ठीक है? देखिए, और मैं तो अपने बारे में, मैं कर्नाटक से हूँ लेकिन हरियाणा की छोरी हूँ। क्यों? क्योंकि 1978 से हम यहाँ रह रहे हैं। हरियाणा में जो आ गया वो हरियाणवी हो गया। और ये साबित कर रही है कर्नाटक से है, लेकिन वो बोलती है अब मैं हरियाणवी हूँ। क्योंकि 78 से मेरे हस्बैंड यहाँ 1974 से 1974 से यहाँ हैं, और शादी के बाद 78 से हम यहीं हैं हरियाणा में। और हरियाणा गवर्नमेंट में हस्बैंड ने जॉब किया था एज अ डिप्यूटी डायरेक्टर, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर थे हरियाणा गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स में। तो फिर मैं हरियाणा की हुई कि नहीं? तो उसके बाद ऑफ कोर्स हम सभी भारतीय हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी कविता पे आती हूँ। और
नीलम त्रिखा जी ने मुझे कहा है कि तरन्नुम में उनको मेरा ये गाया हुआ पसंद आया था बहुत, तो उसी से शुरुआत करती हूँ मैं। स्वागत है। जी जी। तो सावन सखियां और शिव प्रेम। वाह। आज चलो चल फूल चुने हम, बेल पत्र चढ़ आए, भाल शिवा पाए, भोग चढ़ा कर ध्यान लगा कर, मंदिर का सुख लेकर आए। आज सखी चल मंदिर जाकर गीत। तो इसी मौसम के पर अब मैं एक छोटी सी बहन में नज्म पेश करती हूँ। स्वागत। उसका शीर्षक है दो घड़ी। चलो कहीं चले अभी कि बारिशों का दौर है, इधर चलो या फिर उधर, या फिर कहीं कहीं जिधर कहो। तो मैं दो छोटी छोटी कविताएं और रख रही हूँ आपकी आज्ञा पर। बिल्कुल। हमारा मैं बताना चाहूंगी कि हमारा कार्यक्रम बिल्कुल समापन की ओर है और बिल्कुल 1 या 2 मिनट के बाद जो है ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो मैं पुनः अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप भी जुड़ सकते हैं समाचार क्यारी टीम के साथ इस तरह के कार्यक्रमों में, और जल्दी से आप हमसे संपर्क करिए। आप आए, नीचे आपको नंबर मिलेगा, आप मैसेज बॉक्स में जाके अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। जी। अगली कविता का शीर्षक है हर नूतन दिन उत्सव भांति। एक नया दिन आज भी आया, प्रतिदिन सूरज का यह उगना, और शाम को फिर से ढलना कितना मामूली लगता है, किंतु किसी आगामी पल का कहीं किसी को खबर नहीं है, मानव का बस कहीं नहीं है, फिर भी मामूली लगता है। यूं तो बीता पल हो या हो, आने वाले कल का एक पल, जीना बस इस पल हो सकता, कितना मामूली लगता है। गहमा गहमी भाग दौड़ की जीवन को पीछे धकेलती, पता नहीं किस ओर चली है, तब भी मामूली लगता है। प्रतिदिन एक सौगात की तरह जीवन के पल लेकर आती, जियो ध्यान से दिन प्रतिदिन को, हर नूतन दिन उत्सव भांति। प्रतिदिन एक सौगात की तरह जीवन के पल लेकर आती, जियो ध्यान से दिन प्रतिदिन को, हर नूतन दिन उत्सव भांति। जियो प्यार से दिन प्रतिदिन को, हर नूतन दिन उत्सव भांति। जीवन यात्रा। युगों युगों से देह देह का चोला पहने बारंबार, युगों युगों से देह देह का चोला पहने बारंबार, भिन्न भिन्न यानों से ज्यों करता है यात्रा विलग प्रकार, 1 2 नहीं लाख 84 करता यात्राएं लाचार। है मानव का जन्म मिला जब, करो उद्धार इस आत्मा का, सार्थक इस जीवन को कर लो, गुहार लगा ओ तारणहार। शरण में जाकर चरण की रज को माथे पर धारण कर लो, शांत हृदय से धरो ध्यान और अंतर में गहरे उतरो। मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़कर इस यात्रा का सम्मान करो, मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ इस यात्रा का सम्मान करो। प्रखर प्रकाश से अंत है होता, ऐसा कह गए ज्ञानी जन। सुरंग से बाहर निकलो और इस यात्रा के पार लगो, आवागमन के चक्रव्यूह के चक्कर से बाहर निकलो। इस नश्वर शरीर को देकर तुम निजात स्वच्छंद बनो। मानव जन्म को सार्थक कर लो, आत्मा प्रभु में लीन करो, भव सागर को पार करो, वह यात्रा अपनी पूर्ण करो। धन्यवाद जी। सत्यवती जी, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया है
प्रभु में लीन कर दिया। कहीं सावन में पकोड़ों की याद दिलाई, कहीं चाय भी पिलाई और कहीं सावन में हमें भिगोया भी आपने। बहुत ही सुंदर। आपका बहुत जी, बहुत आभार। मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। और 4 पंक्तियां जाते जाते और उसके बाद जो है कार्यक्रम से पहले हम चाहते हैं कि एक प्रस्तुति नीलम त्रिखा जी की भी हो, साहित्यिक संपादक। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं बीच बीच में मैं भी क्योंकि कवि हूँ, कवि हृदय लिए बैठी हूँ और ऐसा मैं मौका कैसे छोड़ूंगी। मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ, इसीलिए जो मेरा वो बोलने का रहता तो वो पूरा कर लेती हूँ। लेकिन इतने प्रेम से आपने कहा है, मैं बिल्कुल 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मैं सभी बहनों को भी समर्पित करती हूँ जो मुझे सुन रही हैं। मैं उमंग अभिव्यक्ति मंच की फाउंडर हूँ, पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ। बहुत सारे साझा संकलन हम 2 महीने बाद लेकर आते हैं। उन सभी मेरी बहनों को जो मेरा सहयोग कर रही हैं, मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। कि तुम जो हमारे मीत न होते, यूं होठों पे हमारे गीत न होते, यूं होठों पे हमारे गीत न होते। वही तेरा सपना, वही मेरा सपना, वही तेरा सपना, वही मेरा सपना, मिलकर बन गया सबका सपना। ये सपने हमारे यूं सच न होते, तुम जो हमारे मीत न होते, तुम जो हमारे मीत न होते, यूं होठों पे हमारे गीत न होते, तुम जो हमारे मीत न होते, तुम जो हमारे मीत न होते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, उल्लसित हूँ, प्रहलादित हूँ, क्या बात बहुत है। खुश हूँ, प्रसन्न। और राजेश शर्मा जी का भी मैं बहुत बहुत बिल्कुल, और मैं बिल्कुल समाचार क्यारी के समूह को ये सभी टीम मेंबर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you शीनू so जी, मैं आपको भी धन्यवाद दे रही हूँ। लाइव मुझे आप कमेंट कर रही हैं और मेरे बाकी सभी दर्शक भी। मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम देखें और आए। आपका अपना मंच है, समाचार क्यारी ने आपको खुला आमंत्रण दिया है, आइए हमसे जुड़िए। ये पूर्णतः निःशुल्क है। बहुत जी, अच्छा जी। इनिशिएटिव है आप लोगों का। जी जी। और मैं राजेश कुमार जी जो मुख्य संपादक हैं, सादर आमंत्रित करूंगी और सभी बहनों को भी कि कार्यक्रम अब समापन की ओर है, कि एक बार आए और जो आखिरी में हम एक देश प्रेम के लिए नारा लगाते हैं, 2 पंक्तियां गुनगुनाते हैं। मेरी सभी बहनें मेरा साथ दें, कृपया यहाँ सभी आए। और मैं चाहूंगी कि राजेश जी भी हमारे साथ, हमें क्योंकि मौका है ये, सर यहाँ नहीं होते, पिछले कार्यक्रम में सर यहाँ नहीं थे और इत्तेफाक है, हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त वो हमारे साथ आज यहाँ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन करते हुए मैं 2 पंक्तियां पहले गुनगुनाऊंगी, फिर सर को ही दूंगी कि वो थोड़ा नारा भी देश प्रेम क्या की बात ओर है, अपना झंडा भी। जी जी। कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी सर, ये अब क्योंकि जोश और जज्बा भरने का काम सर ही करते हैं, मुझमें भी उन्होंने भरा है। क्या बात है, वाह। जी टीम समाचार ज्ञान के युवा पत्रकार मंसूर जी भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम। मंसूर जी कैमरा को जी राइट साइड जी जी। आप सभी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हो, आपने इस कार्यक्रम को बहुत ऐतिहासिक बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
आप हमारे समाज का एक आईना है। आप साहित्यकारों को देखकर ही ये राष्ट्र चलता है। लोग आपसे सीखते हैं। आपसे इतने भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण आपके कंधों पर प्रयोजन है। आपको बार बार नमन, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। विशेष तौर पर नीलम त्रिखा जी, साहित्यिक संपादक समाचार कैरी, जिन्होंने एक लोग जगाने का कार्य किया है। महिलाओं को इस मंच पर लाकर जो भारत का सपना है, 50% महिलाएं लोकसभा में, 50% महिलाएं विधानसभा में, कहती सभी पार्टियां हैं, लेकिन अप्लाई आज तक किसी ने नहीं किया है। हम समझते हैं यह प्रयास भी हमारा सफल होगा कि इस आबादी की 50% जनसंख्या जो कि हर कदम पर पुरुषों से कहीं ना कहीं आगे बढ़कर समाज में कार्य कर रही हैं, फिर भी उनको उनका हक नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि यह मुहिम, यह साहित्यकारों की जो मुहिम है, जो समाज को एक नया आईना जरूर दिखाएंगी, तो सरकारों को भी सीख मिलेगी कि महिला किसी फील्ड में कम नहीं है। वाह, जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।